वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमती मौक़िफ़ है कि अदालत ने कानूनी इख्तियार समात से तजावुज़ किया, जबकि अस्पताल मुंतकली के लिए पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 और तिब्बी माहिरीन की हतमी राय को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत ने यह नुक्ता भी उठाया है कि अबूरी मरहले पर हतमी नौइयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता और मुताल्लिका फ़रीक़ैन को मुनासिब नोटिस भी नहीं जारी हुए। लेकिन असल दिलचस्पी कानूनी निकात से ज़्यादा सियासी रद्द अमल में है। कल फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमाओं, जिनमें राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, ने फैसले का खैर मकदम किया, जबकि दूसरी तरफ सेनेटर नासिर भट्ट ने साजिश के खदशे का इजहार किया और ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पर सवाल उठाया। रात गए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वीडियो पैगाम में नजरसानी की बात की और आज हुकूमत ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। यही वो मरहला है जहां पर बहुत से हल्के ये सवाल करने लगे हैं कि अगर फैसला काबिल कबूल और मेरिट पर मबनी था तो नजरसानी दरख्वास्त की ज़रूरत क्यों पेश आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इस तासुर की सख्ती से तरदीद की कि यह फैसला PTI के लिए NRO है। इसके साथ साथ आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात भी रही। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिनो-अन तस्लीम किया जाए, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ। हुकूमत से कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होने दें। जबकि स्पीकर अयाज सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दी है और ये भी कहा है कि अब तक आपकी कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, आप वापस आकर बैठें। मगर अब की बार ये दिखाई दे रहा है कि जो गेंद है, जो बॉल है सियासी तौर पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हुकूमत की कोर्ट में है। क्या अयाज सादिक अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी में अदालती फैसले पर मिनो-अन अमल दरामद करवाने की पोजीशन में है? मगर ये सवाल भी साथ ही मौजूद है कि क्या हुकूमत को इस फैसले से सियासी परेशानी लाहक है? क्या नजरसानी दरख्वास्त इस बात का इशारा नहीं कि हुकूमत को ऐसे अदालती हुक्म की तवक्को नहीं थी? क्या यह मुमकिन है कि हुक्मरान जमात के मंजे हुए सियासी रहनुमा अपने माजी के तजर्बात की रोशनी में ये सोच कि ऐसे अदालती फैसले आगे चलकर बड़े सियासी रिलीफ की बुनियाद बन सकते हैं? वजह जो भी हो, एक बात वाज़ेह है, हुकूमत के फौरी रद्द अमल ने इस मामले को अब महज तिब्बी या कानूनी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक अहम सियासी सवाल बना दिया है। और इसी सियासी सवाल में छुपे और बहुत से सवालों के जवाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में तलाश करने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं जैगम खान, रजा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती फैसला, हुकूमत ने दूसरे ही रोज अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। नजरसानी दरख्वास्त दायर, महज कानूनी इक़दाम या कोई बड़ी सियासी तशवीश? शहजाद चौधरी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे में जिस तेज़ी से पॉलिटिकल लैंडस्केप पर तब्दीलियां हो रही हैं, हुकूमती वज़रा ही फैसले की तहसीन भी कर रहे हैं, कहते हैं इसको NRO भी ना कहें, और साथ ही सियासी तशवीश का भी इजहार है। हुकूमत इस वक्त किस जगह पर खड़ी है? क्या वाकई कोई परेशानी है? ऐसा खदशा महसूस कर रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस को कोई थ्रेट है? मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा ही मामला है। लगता यूं है कि पॉलिटिकल स्पेस को थ्रेट हो या ना हो, लेकिन उनको बादी नज़र में तशवीश ज़रूर है इस चीज़ की। और इसका इजहार एकदम से जो पहला रिएक्शन होता है जब ये फैसला आया, तो जो PMLN के जितने भी ज़्यादा या जो लोग बोले आके इसके ऊपर अपना इजहार किया, उनका ख्याल यही था कि यहाँ से PMLN के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब उसकी आया वो असल में कोई स्पेस क्रिएट होके किसी और के लिए जगह बनती है या नहीं बनती, इसके असरात क्या होते हैं, ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगी बात, जिस तरीके से जो उनके दिमाग में चली है। लेकिन उनको ये शक और फिक्र ज़रूर पड़ गई कि शायद उनकी स्पेस कम होना शुरू हो गई। इसका फिर उसका रिएक्शन आया, और रिएक्शन क्या हो सकता था ऐसी सूरत में कि आप ऐसा अमल करें जिससे ये लगे कि मुक़्तदरा आज भी हमारे साथ खड़ी है, और उनके कहने के ऊपर, यानी अदालत ने अपने तय ये फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जैसे कहते हैं कि सोच के हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया, तो फिर न सिर्फ ये कि हम लेके जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ वो भी खड़े हैं जो कि जिनकी बुनियाद पे हम यहाँ पे बैठे हैं, और इस वजह से हम ये लेके जा रहे हैं और फौरन लेके जा रहे हैं इस बात को। बहुत केसेस इस वक्त भी अदालतों में मौजूद हैं जो PTI या PTI के लीडरान के खिलाफ हैं, बल्कि उनके बहुत सारे लीडर्स तो इस वक्त लाहौर की जेल में भी मौजूद हैं, जिनको के बार बार उनकी
जमानत की बात की जाती है। तो अगर उनकी इतना बड़ा कोई फैसला पहले आना होता, पहले आ चुका होता। तो इसलिए मैं इसको कोई छोटा फैसला नहीं समझता। और उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है, ये नहीं कि इस गवर्नमेंट को रिप्लेस होना है। मुझे मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अगली जो आने वाला दौर है उसके अंदर किस तरीके से सियासी मामला लेके चलने हैं, कौन कौन सी चीजें तब्दील होंगी, किस लम्हे पे किस लेवल पे तब्दील होंगी, उसका ताल्लुक उससे है। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि इस प्रेशर डालने पे जो ये काम है, जो कि जैसा पीपीपी और पीटीआई मिल रहे हैं, तो एक हुकूमत ने एक और पत्ता खेला है इस तरह की बात करके कि पीटीआई अपने आप को मुकम्मल तौर पे आजाद ना समझे। अगर वो पीपीपी के साथ मिलके हमें को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी या किसी तरीके से हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी, तो ये एक और जिसे कहते हैं एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी हो सकती है उसके ऊपर प्रेशर डालने की पीटीआई पे कि थोड़ा सा अभी हौसला करो, हमारे हाथ में अभी ये मामलात हैं और हम लेके चल सकते हैं। लगता है एंड में जाके चीजें सेटल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा और बेहतर भी यही है, मॉरली भी यही, अखलाकी तौर पर भी यही बात दुरुस्त है और कानून के हिसाब से भी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है पीएमएलएन इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि रेयर गार्ड बैटल, वो इस वक्त रेयर गार्ड बैटल कर रही है और अपने लोगों को भी तो दिखाना है ना कि हमने लड़ना है। एक और चीज हो सकती है, फाइनली बात कर दूं मैं, एक और चीज हो सकती है कि ये मौका पीएमएल अपने नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। नवाज शरीफ साहब अगर होते तो पहली बात है ये मामला ऐसे चल ना रहे होते जो इस वक्त चल रहे हैं। तो अगर फाइट करना है एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एनीबॉडी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो नवाज शरीफ का ही नजरिया है जो कि गालिबन उसको उस लेवल पे, लेकिन इस वक्त उनको चुप करा दिया गया था। क्या इससे उनके साथी उभर के सामने आएंगे, वो सोच सामने दोबारा आ जाएगी, इसके बारे में कहना मुश्किल, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक हो, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें यास सादिक साहब से आज क्योंकि ये भी दरखास्त दायर कर दी गई, तो जो पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात, उन्होंने दरखास्त की कि भाई आप मिनो अमल दरामद होने दें इस फैसले के ऊपर, और बैरिस्टर गौहर यही कह रहे हैं बहुत सी चीज़ों को तब्दील करेगा। क्या पॉलिटिकल कैपेसिटी रखते हैं यास सादिक साहब के फैसिलिटेट कर सकें? और मजमूई तौर पर ये जो हुकूमत गई है, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई कानूनी तसीह के लिए गई है, कोई मुमकिन सियासी असरात के खदशात के पेश नज़र गई है कि हमारे सियासी हरीफ को कोई बड़ा ही रिलीफ ना मिल जाए? कैसे आप एनालाइज करेंगे हुकूमती जो रद्द-ए-अमल रहा और जो उसके बाद वो दायर करने दरखास्त पहुंचे हैं? अच्छा, जहाँ तक यास सादिक साहब का कोई किरदार, ख़ास तौर पे कोई मुस्बत किरदार अदा करने का ताल्लुक है आपके सवाल का, तो उसका तो सीधा साधा से जवाब है कि नहीं। हमारी सियासी जमातों के अंदर ख़ास तौर पे जब वो हुकूमत में होती हैं, हुकूमत से बाहर भी कोई डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन सियासी जमातों के अंदर नहीं होती हैं। सियासी रहनुमा ही फैसला करते हैं कि पार्टी ने किस तरफ जाना है, क्या करना है, और हुकूमत में आके तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये बिल्कुल ही चंद अफराद तक महदूद हो जाता है, जिसके अंदर इस तरह के जो इलेक्टेड ओहदे होते हैं, जैसे स्पीकर हो गए नेशनल असेंबली के या सेनेट के चेयरमैन हो गए। मगर एक बड़ा माजरत के साथ बड़ा गुडविल जेस्चर तो दिया हुआ है स्पीकर साहब ने कि उनकी कायमा कमेटियों के इस्तीफे नहीं मंजूर किए, और उन्हें कह रहे हैं कि आए बैठे वापस, हम तो आपके मुंतजिर हैं। आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट जेस्चर जी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं मेरा ख्याल है कि ये स्पीकर या सेनेट चेयरमैन जो होते हैं इनको एज गुड ऑफिसर्स के तौर पर सेंसिटिव मौक़ों पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये अपनी ही क़यादत के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक हुकूमती पॉलिसी का ताल्लुक है, हुकूमती फैसले का कि इसको रिव्यू करें, देखें अच्छा, मैंने सुना था कि कमज़ोर किरदार के लोगों पर जब मुश्किल वक्त आता है ना तो उनकी अकल बिल्कुल ही घास चढ़ने चली जाती है। तो ये काम जो कि इस हुकूमत को अपने तौर पर ही पहले दिन से ही कर लेना चाहिए था, अब अदालत के कहने पर भी अगर वो हिचकिचा रही है तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने सुना था ना वही मैं देख रहा हूँ। देखिए, इनकी इमरान खान साहब से एक बड़ी ग्रीवेंस क्या थी कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने इनको जेलों में डाला, इन पर मुकदमे कायम किए, रियासती वसाइल और रियासती इदारों को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब अगर तो ये मुस्बत सियासत करने वाले होते या उनकी वो सोच होती मुस्बत सियासत वाली, तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए था कि जो इमरान खान ने किया उसके बिल्कुल बरक्स करते। ठीक है, अगर उनके ऊपर मुकदमे बने और वो जेल में भी चले जाते, लेकिन जिस तरह की टोटली अनरीजनेबल पाबंदियां हमने देखी हैं उनके ऊपर, जेल के अंदर कि फैमिली नहीं मिल सकती है, पार्टी वाले नहीं मिल सकते हैं, वकला तक उनके जो हैं उनसे नहीं मिल सकते, ये काम ये बिल्कुल नहीं करते। इसलिए अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो उनका फैसला है अदालत में जाने का, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मामले को थोड़ा सा और ज़्यादा घसीट लेंगे, लंबा कर देंगे, डिले कर देंगे इस प्रोसेस को। फैसला रिवर्स होना तो ज़रा मुश्किल लग रहा है ना, रिवर्स होने प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में ले आएंगे मैक्सिमम, पर फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा। हाँ, ये
हाँ, ये छोटे मोटे जो है ना, ये मीन मेखे निकाल के वो उसको मामले को थोड़ा सा आगे तूल देने की कोशिश जो है वो तो हो सकती है, लेकिन अगर सियासी एतबार से उसको देखे ना आयशा, तो वो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि ये ना इसका सियासत से मुझे कोई ताल्लुक नज़र आ रहा है ना कानून से, ये सिर्फ कम नजरी और तंग दिली से मुझे इसका ताल्लुक नज़र आ रहा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुकूमत को हो रहा है, जो उसको पहले दिन से नहीं समझ में आ रही थी। और हैरानगी मुझे सिर्फ इस बात की है कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी उनको इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान खान के साथ बुरा सलूक जो है वो अपने साथ बुराई कर रहे हैं। उनको इस बात की समझ नहीं आ रही है। काश कि हमारे सियासतदान ये समझें कि एक ही रिंग में उतरना है इनको। वेरी वेल, ठीक कह रहे हैं आप।